मध्य प्रदेश में ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित करने का बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा तक मार कर सकता है। हालांकि बीजेपी के सहयोगी दल के बड़े नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी बीजेपी के ओबीसी प्रेम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी चेहरे को सीएम पद की कमान देकर एक तीर से 4 निशाने साधे हैं। 2024 की सियासी जंग से पहले बीजेपी ने इस मास्टर स्ट्रोक से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा की राजनीति को साधने का दांव खेल दिया है। यूपी और बिहार में यादवों का बड़ा वोट बैंक है और हरियाणा, राजस्थान के सियासत में भी इनका दखल रहता है। यूपी के डिप्टी सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता केशव प्रसाद मौर्य भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का दावा है, एमपी में ओबीसी कोटे से यादव मुख्यमंत्री बनने से सबसे बड़े प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश में पार्टी को बड़ा फायदा होगा। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी के ओबीसी प्रेम को आंखों में धूल झोंकने वाला करार दिया। वहीं बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। राजभर तो ये कह रहे हैं, बीजेपी ने सपा के युवा वोटरों को लुभाने का काम किया है, लेकिन इससे कोई खास फर्क यूपी में दिखेगा, इससे ओम प्रकाश राजभर सहमत नहीं है। एडवांस में हार्दिक बधाई देता हूं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी और वहां के दोनों मुख्यमंत्रियों को और वहां की सरकार को, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों को। ये ऐतिहासिक फैसले हैं, बहुत अच्छा निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय है और विजय के बाद जो एक संदेश है, जितनी खुशी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है उतनी खुशी उत्तर प्रदेश में। हमारा भी ओबीसी था, इन्होंने ओबीसी दिया, ठीक है, वो इशू नहीं है। सवाल ये है कि स्ट्रक्चर के अंदर कितनी भागीदारी है। प्रधानमंत्री ओबीसी हैं मगर सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। 90 अफसर में से 3 ओबीसी हैं और जो ओबीसी हैं उनका कोने में ऑफिस है। तो मेरा पॉइंट है कि सरकार का सिस्टम, हमारा इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो है पूरा का पूरा, उसमें ओबीसी की कितनी भागीदारी है, दलितों की कितनी भागीदारी है, आदिवासियों की कितनी भागीदारी है, ये हिंदुस्तान के सामने मेन सवाल है। ये जो समाजवादी पार्टी में राजनीति करने वाले जो नौजवान हैं, उनके लिए ये एक संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में सबको मौका मिल सकता है। तो उस मौके का लाभ लेने के लिए लोगों का रुझान बीजेपी के साथ हो सकता है। ऐसी संभावना के तहत ऐसा किया गया होगा। आपको लगता है कुछ इसका प्रयास का फायदा होगा? बहुत फायदा नहीं होगा। आने के बाद यादव वोट बैंक बीजेपी के साथ फिलहाल नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है। ऐसा क्यों? अब देखिए, यूपी की राजनीति अलग है, एमपी की राजनीति अलग है, बिहार की राजनीति अलग है, राजस्थान की अलग है, दिल्ली की अलग, अलग अलग स्टेटों की राजनीति अलग है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग की ओम प्रकाश राजभर तारीफ जरूर कर रहे हैं। उनका कहना है, विपक्षी दल ओबीसी या पिछड़ी जातियों से हमदर्दी तो जताते हैं, लेकिन धरातल पर बीजेपी उनसे कोसों आगे निकल गई है। हाँ, ये जरूर है कि जो विपक्ष पीडीए चिल्ला रहा है तो वो तो कुछ कर नहीं पा रहा है, लेकिन इधर एनडीए के लोग पीडीए को सत्ता में बैठा करके दिखा रहे हैं कि देखो तुम खाली नारा लगाओ, हम काम कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की जो घोषणा हुई, चाहे आपके मध्य प्रदेश की घोषणा हुई, तो यहाँ जो वो लोग नारा दे रहे हैं तो उस नारे पर यहाँ काम हो रहा है, वहाँ बात हो रही है। अंतर ये है। तो अब काम को जनता पसंद करती है, बात को तो करती नहीं। अगर बात को पसंद करती तो फिर विपक्ष को हार का मुंह देखना क्यों पड़ता। एमपी में बीजेपी ने ओबीसी नेता को मुख्यमंत्री बना दिया है। ब्राह्मण और दलित को डिप्टी सीएम पद देकर साधा है, तो आदिवासी वर्ग से राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहले से मध्य प्रदेश में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में ओबीसी का सियासी समीकरण देखें तो प्रदेश में 50% से ज्यादा ओबीसी वोटर है। इसे ध्यान में रखकर बीजेपी ने ओबीसी कार्ड खेलकर सियासी बिसात बिछाई।
बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में 68 ओबीसी नेताओं को टिकट दिया, जिसमें से बीजेपी के 44 ओबीसी उम्मीदवार चुनाव जीतकर आए, जबकि कांग्रेस ने 59 ओबीसी नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा था, लेकिन कांग्रेस के सिर्फ 16 ओबीसी उम्मीदवार जीतकर आए। मध्य प्रदेश की सियासत के केंद्र रहे ओबीसी वर्ग को साथ कर बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में फायदा उठा सकती है। इसके जरिए बीजेपी ने यूपी, बिहार, राजस्थान और हरियाणा की जनता को भी संदेश देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।